पंजाब की राजनीति के रोज समीकरण बदलते जा रहे हैं। पंजाब में इस समय राजनीतिक के रूप पर अगर देखा जाए तो हर रोज एक नया चैप्टर पंजाब की राजनीति में ऐड होता जा रहा है। अभी हाल ही में पंजाब सरकार की तरफ से लैंड पॉलिंग वापस ली जाती है पॉलिसी, इसको लेकर भी राजनीति गरमाई पड़ी है। सभी पार्टियां जहां अपनी पीठ थपथपा रही है इसको लेकर, लेकिन सत्ता की सरकार कह रही है कि हम तो किसानों के हक के लिए लेकर आए थे और अब किसानों के हक के लिए हम वापस करें क्योंकि उनको पसंद नहीं आ रही है। अब इस पर राजनीति गरमानी शुरू हो चुकी है। अगर इस समय इससे हटकर अगर मुद्दा देखा जाए तो जो सबसे बड़ा मुद्दा इस समय है पंजाब में वो है पंथक राजनीति का। वो किस लिए गरमा रहा है? क्योंकि अभी अकाल तख्त साहिब में एक बड़ा इजलास सोमवार होता है। प्रधान चुन लिया जाता है बागी अकाली धड़े की तरफ से साबका जो है ग्रंथी ज्ञानी हरप्रीत सिंह को, और साथ ही पंथक मसलों के लिए सतवंत कौर को जो है अब उनकी तरफ से चेयरमैन लगा दिया जाता है। अब उनको पंथक मसलों के लिए बना दिया गया है तो हरप्रीत ज्ञानी को जो है राजनीतिक मसलों के लिए अलग कर दिया है। और ये भी संभालते ही सबसे पहले उनकी तरफ से जो क्लैरिफिकेशन दिया गया है कि राजनीतिक और पंथक मुद्दों को अलग अलग देखा जाएगा। इस समय जहां अकाली दल की तरफ से ये दावा ठोका जा रहा है कि हमारे साथ जो है सिंबल है, हमारे पास तमाम वो लीगलिटीज़ हैं जिसके चलते जो है अकाली दल हमारा ही है। सवाल ये भी खड़े हो रहे हैं कि जो दूसरे धड़े से प्रधान चुना गया है वो किस पार्टी का है, कौन सा सिंबल है, इसको लेकर सवाल हो रहे हैं। अब असली नकली की तो लड़ाई शुरू हो चुकी है, लेकिन अब जो लंबे समय से सत्ता से बाहर थी अकाली दल और भाजपा का गठजोड़, हालांकि गठजोड़ टूट चुका है, लेकिन भाजपा ने अपना बेशक वोट शेयर बढ़ाया है, लेकिन पंथक और सिख वोट पंजाब में सबसे ज़्यादा देखी जाती है। अब जिस तरीके के साथ, क्योंकि सबसे पुरानी पार्टी है अकाली दल और पुरानी पार्टी होने के चलते इसको जो है पंथक वोट के तहत या सिखों के तहत भी देखा जाता था। अब ऐसे में अकाली दल जो लंबे समय से सत्ता से बाहर था, एक बार फिर से वो सत्ता में गरमाना शुरू हो चुका है। चाहे लैंड पॉलिंग पॉलिसी का जिक्र हो, जमकर अकालियों ने जो है प्रदर्शन किया, लेकिन अब इस समय अकाली दल आपसी गठजोड़ में जो है उलझा पड़ा है। बागी धड़ा अलग है, वो अलग तरीके की राजनीति कर रहा है। वो लगातार ये कहता नजर आ रहा है कि पंजाब के अंदर पंथ की ज़रूरत है, सिख सरमौर को ज़रूरत है, सिखों को आगे लेकर जाना है, पंथ को। लेकिन बागी धड़ा ये कह रहा है, लेकिन अकाली दल इस बात पे अड़ा है कि वो सिखों के लिए, हालांकि ये तय तो पंजाब करेगा, लेकिन सिख मुद्दों का जिक्र किया जाए तो पंजाब में लंबे समय से इस मुद्दे पर राजनीति होती आई है। हालांकि वोट शेयर सबसे ज़्यादा पंजाब में तो इनका रहा है और ये वोट शेयर जो है हमेशा अकाली धड़े में जा है। बेशक 22 के चुनावों में ये समीकरण बदले थे, जो सिख और पंथ वोट था वो बदल के आम आदमी पार्टी के वेब में गया। ये सबसे बड़ा जीत का एक कारणों में से एक था। लेकिन अब जो पुराने सिख मुद्दे थे, जो पंथक मुद्दे थे, वो फिर से उठने लगे हैं, जिसने अकाली दल में एक बार फिर से जान डाल दी है। लंबे समय से सत्ता से बाहर अकाली दल एक बार फिर से उठने लगा है इन मुद्दों को लेकर, लेकिन आपसी जो तालमेल नहीं बैठ पा रहा है। बेशक अकाल तख्त साहिब की तरफ से ये बयान था कि अपना साझा चुल्ला होना चाहिए, बल्कि अलग थलग चुल्लों को, यानी कि जो अलग थलग पार्टी है वो एक मंच पर आ जाए। अब अकाली दल कब आएगा? क्योंकि अब पंथ के मुद्दों की बात है। अब कैसे वो गठजोड़ जो है दोबारा होगा? अकाली दल दोनों कह रहे हैं मिलना ज़रूरी है, लेकिन जिस तरीके के साथ हरप्रीत ज्ञानी को राजनीतिक मसलों के लिए और जो बीबी को लगाया वो उसको सिख मसलों के लिए, अब लड़ाई इस चीज़ की भी कि असली नकली कौन है, पंथ का सच्चा हितैषी कौन है। कई तरीके की चीज़ें जब उठनी शुरू हो चुके हैं। राजनीतिक माहिर तो ये कहते हैं कि पंथ किसी पार्टी का नहीं बल्कि ये तो सबका है, सब है, सिख सबके हैं। अब ऐसे में लड़ाई तो इसकी शुरू हो चुकी है। अब कैसे आगे चीज़ों का निपटारा होगा ये देखना बड़ा अहम रहेगा। कैमरामैन अलजिंदर के साथ चंडीगढ़ से TV9 के लिए अमनप्रीत कौर।